यहाँ का जो व्यू है दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अमेरिकन फॉल्स और नायग्रा फॉल्स के बीच में जो एक बिग डिफरेंस ये है कि वो पेड़ पौधे फंस जाते हैं बीच में, बहुत ही नज़दीक होते हैं पानी के, और फ्लो है वो बहुत ही हैवी है। थोड़ा ज़्यादा रूट लगा कि कैसे बात करते वो लोग। This is the Niagara Falls from the USA side. Yeah, American Falls. Which is also called as American Falls. So हम 3 दोस्त निकले हुए हैं यूएसए घूमने के लिए। एक हफ्ते की हमने ट्रिप प्लान किया हुआ है जहाँ पर हम लोग घूमेंगे न्यूयॉर्क। सबसे पहला प्लान था कि हम लोग सीधा न्यूयॉर्क निकलेंगे, लेकिन जो अमेरिकन फॉल जो यूएस के साइड में है वो हमें मिस नहीं करना था। सो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर एक चीज़ मुझे यहाँ पर अच्छी एक लगी कि यहाँ का जो व्यू है दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। जो ओंटारियो के साइड जो व्यू है नायग्रा फॉल्स, वहाँ से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है। अमेरिकन फॉल्स और नायग्रा फॉल्स के बीच में जो एक बिग डिफरेंस ये है कि नायग्रा साइड का जो फॉल्स है उसका जो पानी का फ्लो है बहुत ज़्यादा है, और जो पानी का फ्लो है वो एकदम स्मूथ है। अमेरिका के फॉल्स के अंदर जहाँ पर पानी का फ्लो आ रहा है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रॉकी सरफेस है, तो ये जो पानी है वो अटक अटक के चलता है, और दैट्स वाई ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का टेक्सचर प्रोड्यूस करता है। प्लस यहाँ पर जो जैसे कि पेड़ पौधे गिर गए तो यहाँ पर रॉक्स की वजह से वो पेड़ पौधे फंस जाते हैं बीच में। मैं आपको दिखाने की ट्राई करता हूँ। यहाँ पर ये पेड़ फंस गया, यहाँ पर भी आप देखोगे तो पेड़ फंसा हुआ है। तो अगर यहाँ पर पेड़ पौधे गिर जाते हैं तो यहाँ पर फंस जाते हैं। तो एक चीज़ जो मैं अमेरिकन फॉल्स पे नोटिस किया कि यहाँ पर से एक जगह पे खड़े होकर आप दोनों साइड पानी देख सकते हो, और अच्छी है कि यहाँ पर जो पार्क जैसा बनाया हुआ है इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेल मेंटेन कंडीशन में, और ऊपर ब्रिजेस है तो ब्रिजेस पे वॉक करके जाना होता है, तो बहुत अच्छा फॉल्स का व्यू आता है। ऑफ कोर्स बैरिकेड्स वो सब है, बट द व्यू इज़ ब्यूटीफुल। मुझे ऐसा लगा कि जो नायग्रा फॉल्स में जो व्यू है उससे अच्छा अमेरिकन फॉल्स में ज़्यादा व्यू है। एक चीज़ मैंने नायग्रा फॉल्स और अमेरिकन फॉल्स में नोटिस किया कि नायग्रा फॉल्स पे इतना पानी का आपको एक्सपोजर नहीं मिलता है, आप इतने नज़दीक पानी के नहीं जा सकते, लेकिन अमेरिकन फॉल्स के साइड पे आप बहुत ही नज़दीक होते हो पानी के। वहाँ पर जो झरने जैसा जो टेक्सचर आता है ना पानी का बिकॉज ऑफ द रॉक्स, वो बहुत ही अच्छा है, और जो सूथिंग आवाज़ है आप इंजॉय कर सकते हो अगर आपको शांति से आकर बैठना है। अगर आपने वाइट वाटर वॉक की एक्टिविटी की है नायग्रा साइड तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि वाइट वाटर वॉक के अंदर $20 स्पेंड ना करने से अच्छा आप यूएस साइड आ जाओ। अगर आपके पास यूएसए का वीज़ा है तो वहाँ पर जो आपको एक्टिविटी का एक्सपीरियंस मिलता है वो यूएसए के साइड बहुत ही बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा, वो भी फ्री में। ये देखो एक और पेड़ फंसा हुआ है बिकॉज ऑफ द रॉक्स। अभी तक जितने भी फॉल्स के ऊपर फ़ोटो खिंचाए वो ओंटारियो के साइड से खिंचाए थे, अभी हम खिंचाएंगे यूएसए के साइड से। हम जो यूजुअली जो ओंटारियो के साइड से दैट इज़ ओंटारियो, तो ओंटारियो के साइड से जो भी वाटरफॉल देखते हैं वो उस साइड है। जो आप यहाँ पर मिस्ट देख रहे हो वो फॉल्स की वजह से आ रही है, तो वो उस साइड है। अभी यहाँ पर व्यू ब्लॉक हो रहा है बिकॉज ये यहाँ पर ये टेकरी बनी हुई है, और यहाँ पर एक छोटा सा फॉल है। प्लस अभी यहाँ का जो यूएसए का जो फॉल है वो दैट इज़ दिस वन, वो इस साइड ही है। लकीली आज रश नहीं है इतना, तो हम लोग आराम से एक्सप्लोर करना है तो एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, बट हमारे पास टाइम है नहीं क्योंकि आगे की ट्रिप ऑलरेडी प्लान्ड है। सो यहाँ पर दिस इज़ द सेकेंड वाटरफॉल विच वी सी फ्रॉम द ओंटारियो साइड। दिस इज ऑल्सो ब्यूटीफुल। और मैं जो रॉक्स की बात कर रहा था ये क्या, सारे रॉक्स है नीचे, बहुत सारे रॉक्स है यहाँ पर। जो नायग्रा साइड का जो वाटरफॉल है वहाँ पर पानी का बहाव जो है वो एकदम ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, और जो वाटर फ्लो है वो बहुत ही हैवी है। तो वहाँ पर जो भी डेब्रीज या फिर कुछ भी होता है तो एक नेचुरल फ्लश की तरह पे काम करता है। तो वो वाटरफॉल एकदम क्लीन है, और पानी के बीच में कुछ भी ख़राब चीज़ें नहीं फंसी रहेगी, कोई भी पेड़ पौधे नहीं फंसे रहेंगे, वो तुरंत ही स्मूथ निकल जाएंगे। बट सेम चीज़ अगर यूएसए के साइड के वाटरफॉल के यहाँ पर देखें तो जो पानी की सरफेस है वो बहुत ही ज़्यादा रॉकी है, तो इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे फंसे हुए रहते हैं, और जो नेचुरल फ्लश की तरह पे जो नायग्रा वाला जो फॉल्स काम करता है वो यहाँ पर वो सिस्टम मैकेनिज्म काम नहीं करता। जितना भी यूएस फॉल्स घूमना था उतना घूम लिया है, नाउ इट्स टाइम टू गेट बैक ऑन आवर ट्रिप। अच्छा है यहाँ का यूएस का फॉल्स, मुझे बहुत पसंद आया। अलग अलग जगह से अलग अलग व्यू आपको मिलता है, जितना एक्सपोजर यहाँ से मिल रहा है उतना एक्सपोजर आपको नायग्रा से नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास यूएस का वीज़ा है
मस्ट कम हियर, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो एट द लास्ट हमारा इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस इट वाज सॉर्ट ऑफ स्मूथ। 30 to 45 मिनट्स लगे क्योंकि थोड़े बहुत आगे लोग थे हमारे। 3-4 सवाल पूछे, 2 अलग अलग ऑफिसर्स ने पूछे। पहला जिसने हमारा पासपोर्ट कलेक्ट किया और दूसरे ऑफिसर्स ने जहाँ पर हमको पासपोर्ट कलेक्ट करने जाना था। कहाँ पर जा रहे हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो, क्या करोगे, कोई रिलेटिव रहता है कि नहीं, और कुछ खाना है आपके पास कि नहीं। तो उन लोगों ने 3-4 एग्जांपल दिए कि आप होममेड कुछ खाना लेके जा रहे हो या नहीं। तो हमने सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया कि हमारे पास खाने में स्नैक्स है जो सील्ड पैक है, हम लोगों ने मार्केट से खरीदा था वो। तो यहाँ पर रूल्स थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि आप क्या क्या खाना लेके आ सकते हो, लेके नहीं जा सकते हो। तो प्लीज़ मेक श्योर करना, आप एक बार चेक कर सकते हो, किसी से पूछ सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप घर का बनाया हुआ खाना ना लेके जाए टू अवॉइड ट्रबल। एंड 30 to 45 मिनट्स में हो गया था। मुझे थोड़ा ज़्यादा रूड लगा कि कैसे बात करते वो लोग, बट नो जजमेंट्स कि वो उन लोगों का जॉब है। उनको उसी के हिसाब से जज करना होता है कि इंसान क्या करने जा रहा है या फिर कुछ छुपा रहा है, नहीं छुपा रहा है, जो भी XYZ थिंग्स। तो उसके अंदर इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ओवरऑल कुछ भी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आया, बट स्मूथली निकल गया। बस थोड़ा वेट करना पड़ा था, दैट इज़ नॉर्मल। सो अमेरिकन फॉल्स की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आई है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी हमारी 5 दिन की और ट्रिप प्लान्ड है। तो जैसे जैसे मैं घूमता हूँ, मैं चीज़ें एक्सप्लोर करता हूँ, आई विल कीप मेकिंग द वीडियोज़, आई विल ट्राई टू पोस्ट इट एज सुन एज पॉसिबल। एंड टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।